हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड मम्माज डायरी। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। पता है क्या, जब हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जिसकी वजह से हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ लगातार बढ़ती है, या फिर हम किसी ऐसे माहौल में होते हैं जो हमें पसंद तो नहीं, लेकिन उसे छोड़कर जाने का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होता, या यूं कहूं कि भाग जाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, तो क्या होता है? हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। और लगातार स्ट्रेस में रहने की वजह से ना चाहते हुए भी हम एक वक्त के बाद बस्ट हो जाते हैं। क्यों होता है ना ऐसा? लगातार नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव एटमॉस्फेयर या फिर फेलियर्स को झेलने की वजह से ऐसा लगता है ना कि भाग जाऊं कहीं ये सब छोड़ छाड़ के। मुझे क्या लगता है, भाग जाने का ऑप्शन एप्लीकेबल तो है, लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर भाग जाना पॉसिबल हो। प्रॉब्लम अगर जॉब में हो तो यू कैन स्विच। प्रॉब्लम अगर आसपास के माहौल में हो तो यू कैन चेंज दैट प्लेस। प्रॉब्लम अगर किसी ऐसे इंसान से हो जिससे आप हर्ट हुए हो, लेकिन उससे छोड़ देना या उससे रिश्ता तोड़ देना आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप उससे दूरी बनाकर भी ऐसे मुश्किलों से बच सकते हैं। लेकिन जहां पर भाग जाने का ऑप्शन ही ना हो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर चले जाओ, कहीं पर भी जॉब कर लो, कितनी भी दूर भाग जाओ, लेकिन मुश्किलें आपके साथ बनी रहे, वहां पर आप क्या करोगे? कहां तक और कब तक भागोगे? यहां पर मुझे क्या लगता है कि भाग जाना इज अ टेम्पोररी सॉल्यूशन, स्पेशली तब जब प्रॉब्लम यहां हो, बाहर की दुनिया में नहीं। आप ना कुछ वक्त के लिए वैकेशंस पे जा सकते हो, अपना ध्यान अपनी रोज की परेशानियों से हटाकर दूसरी चीजों में लगा सकते हो, लेकिन वापस आने के बाद फिर वही माहौल, फिर सब कुछ सेम। ऐसे में ना हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि हम ये मान ले कि अब हमारी लाइफ ऐसे ही कटने वाली है, ये परेशानियां अब हमें कभी भी छोड़कर जाने नहीं वाली, हमें इन्हें झेलना है, चाहे जैसे भी, रोकर गाकर डिप्रेशन में जाकर, लेकिन झेलना तो है, अब यही लाइफ है। या फिर दूसरा ऑप्शन कि हम अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने गुस्से को, अपने डर को, अपनी नाराजगी को अपने तरीके से वेंटिलेट करना सीख लें, अपने इमोशनल बर्डन को कम करना सीख लें, ताकि बर्स्ट होने की नौबत ही ना आए। पता है क्या, जब हम अपनी फीलिंग्स धीरे धीरे वेंटिलेट करना सीख जाते हैं या करने लगते हैं, तब हमारे अंदर ना एक स्टेबिलिटी आ जाती है। हमें ये समझ में आने लगता है कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसका कंट्रोल तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमारे मन में जो इमोशंस पैदा होते हैं, उनसे डील कैसे करना है, ये हमारे हाथ में है। हमें समझ में आने लगता है कि किस तरह नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहने के बावजूद भी हम उनसे खुद को डिटैच रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप अपने इमोशंस को वेंटिलेट करना शुरू करोगे तो एकदम से चीज़ें आपको हर्ट होनी बंद हो जाएंगी या फिर आप डिप्रेस नहीं होगे। लेकिन हाँ, इस बार आप उस माहौल से, आप उस सिचुएशन से अवेयर रहोगे, आप खुद को उस नेगेटिविटी से निकाल सकोगे, क्योंकि इस बार आपके पास एक रास्ता होगा खुद को निकालने के लिए। और स्टेबिलिटी वो खुद ब खुद एक वक्त के बाद आपके अंदर आ जाएगी। ईश्वर ने ना इस दुनिया में हम में से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा है। हम सब में, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे करने से हमें खुशी मिलती है, हमें सुकून मिलता है, और जिसे करने से हम कुछ वक्त के लिए अपनी जिंदगी में चल रहे उथल पुथल को भूल जाते हैं। वो शौक कुछ भी हो सकता है, जैसे डांस करना, सिंगिंग करना, लिखना, पढ़ना, कुकिंग करना, मेडिटेशन करना,
सोशल वर्क करना, योगा करना, कुछ भी। हाँ, सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये तो आम शौक है जो हर किसी के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका वो एक शौक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो आपको आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख से, डिप्रेशन से खींच कर बाहर निकालने की ताकत रखता है। ये आपकी ज़िंदगी का वो पतवार है जो आपके नाव को एक न एक दिन किनारा लगा ही देगा। मैं ना हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, इसीलिए आपसे कहूँगी कि आप इस बात को ना आजमा कर देखिए। आप मेरी बातों पर भरोसा मत करिए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आप वो करिए जिसे करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। फिर आपको कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस आपसे क्या कहता है, वो वापस आकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा। याद रखिएगा, किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है ना, तो वो आप खुद हो और कोई नहीं। तो चलिए, आज के इस कन्वर्सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो ना, तो प्लीज़ इसे आगे और शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, उन्हें भी मदद मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले सैटरडे को ठीक 12 PM। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।